फिर अंसारी परिवार की कहानी है। एक बड़े शहर में उन्हें किराए पर घर नहीं मिल रहा था। जैसे ही मकान मालिक उनका नाम सुनते, कोई ना कोई बहाना बना देते। यहाँ भेदभाव का आधार था उनका धर्म। ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह कैसे अलग अलग तरीकों से सामने आता है। तो इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है, जब भी किसी के साथ असमान व्यवहार होता है ना, तो ये सिर्फ एक नाइंसाफी नहीं होती, ये सीधे सीधे उस इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी पर हमला होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि संविधान के वादे और जमीनी हकीकत के बीच ये जो इतनी बड़ी खाई है, इसे भरने के लिए आखिर सरकार कर क्या रही है? देखिए, सरकार का तरीका दो तरफा है। एक तो वो कानून बनाती है जिससे हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले और उसकी सुरक्षा हो, और दूसरा वो कुछ खास सरकारी योजनाएं चलाती है ताकि जो समुदाय या लोग पीछे रह गए हैं उनकी मदद की जा सके। और इन योजनाओं का एक बहुत ही अच्छा और सफल उदाहरण है मिड डे मील स्कीम, यानी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना। और इस स्कीम का असर न सिर्फ बच्चों का पेट भरने तक ही नहीं रहा, इसके बहुत गहरे और पॉजिटिव असर हुए। ज्यादा गरीब बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात, जब अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो इससे जाति को लेकर जो भेदभाव की भावना है वो कम होती है। कई जगहों पर तो दलित महिलाओं को खाना पकाने का काम भी दिया गया है, और जाहिर है भूखे बच्चों का पढ़ाई में मन भी बेहतर लगने लगा। लेकिन बराबरी लाने के सारे तरीके इतने सीधे और सरल नहीं होते। कुछ तरीके, जैसे कि आरक्षण, काफी जटिल हैं और इन्हें समझने की जरूरत है। हमारा संविधान जहां एक तरफ भेदभाव को मना करता है, वहीं वो ये भी कहता है कि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। इसी को हम सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये होता कैसे है। यहाँ दो तरह की कैटेगरीज को देखते हैं। एक तरफ है ओबीसी की क्रीमी लेयर, मतलब वो लोग जो हैं तो ओबीसी समुदाय से लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जैसे बड़े सरकारी अधिकारी या जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है, उन्हें आरक्षण के फायदे से बाहर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,